हरे कृष्णा। महान विद्वान पंडित चाणक्य के बारे में भला कौन नहीं जानता। उनके द्वारा दिए गए नीति सूत्र आज भी पूर्ण रूप से व्यवहारिक और प्रासंगिक हैं। चाणक्य पंडित द्वारा अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को पृथ्वी का सम्राट बनाने की गाथा स्वर्णिम अक्षरों में हमारे इतिहास में है। अब आप सोच रहे हैं कि क्या आज हम इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं? तो नहीं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि चाणक्य पंडित तथा चंद्रगुप्त मौर्य का नाम हमारे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में भी मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। श्रीमद् भागवतम केवल भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में ही चर्चा नहीं करता, अपितु भगवान के अंतर्ध्यान होने के बाद भविष्य में उभरने वाले राजवंशों का भी वर्णन करता है। आज हमारे समाज में चारों ओर नाना प्रकार के अपराध घटित होते दिख रहे हैं, जिन्हें देखकर हमारे मन में अवश्य ये बात आती है कि कितना घोर कलयुग आ गया है। लेकिन कलयुग के इन लक्षणों के बारे में 5000 वर्ष पूर्व ही श्रीमद् भागवतम में लिखा जा चुका था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले समय में कितना भयावह वातावरण निर्माण होने वाला है और इसका अंत कैसे होगा। तो चलिए हमारे साथ श्रीमद् भागवतम के अंतिम तथा 12वें स्कंद की कथा यात्रा प्रारंभ करते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भविष्य में आने वाले राजवंशों का एक संक्षिप्त वर्णन सुनाते हैं। पुरंजय नामक राजा मगध वंश का अंतिम राजा था। शुनक नाम का एक मंत्री राजा पुरंजय के साथ विश्वासघात करके उनकी हत्या कर देगा और अपने पुत्र को सम्राट घोषित कर देगा। समय आगे बढ़ता जाएगा और महानंदी नाम से एक राजा एक शूद्र स्त्री से विवाह करेंगे, जिनसे उन्हें नंद नामक पुत्र प्राप्त होगा। जिस प्रकार परशुराम जी ने क्षत्रियों का वध करके पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया था, उसी प्रकार राजा नंद भी क्षत्रियों में बड़ा उत्पात मचाएगा। नंद से प्रारंभ होते हुए भविष्य में आने वाले सभी राजा अधर्मी तथा शूद्र ही होंगे। राजा नंद के 8 पुत्र होंगे एवं उनमें से प्रत्येक पुत्र 100 वर्षों तक पृथ्वी पर राज करेगा। इसके पश्चात समय करवट बदलेगा तथा चाणक्य नामक एक कुटिल ब्राह्मण राजा नंद के वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर विराजमान करेंगे। इसके पश्चात 137 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज पृथ्वी पर राज्य करेंगे। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ होगा, जो कि अपने ही सेनापति पुष्पमित्र द्वारा मार दिया जाएगा। इसके पश्चात शुंग वंश का राज्य स्थापित हो जाएगा और 112 वर्षों तक चलेगा। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति होगा, जो कि कण्व परिवार के एक चतुर मंत्री वसुदेव द्वारा मार दिया जाएगा। इस प्रकार राजा वसुदेव कण्व वंश की स्थापना करेंगे और अगले 345 वर्षों तक इस वंश का पृथ्वी पर शासन रहेगा। इस वंश के अंतिम राजा होंगे सुशर्मा। वे अपने ही एक शूद्र सेवक बलि के हाथों मारे जाएंगे, जो कि अंध्र जाति का होगा। इस प्रकार राजा बलि का राज्य स्थापित हो जाएगा और उसके वंशज अगले 456 वर्षों तक पृथ्वी का भोग करेंगे। इसके पश्चात क्रमशः आभीर, कंक, यवन तथा मौल राजा 1399 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। फिर आएंगे किलकिला के राजा, जिनका शासन 106 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात विश्वस्फुर्जी नामक एक राजा आएंगे, जिसकी कपट नीतियों के फल स्वरूप समस्त सभ्य जातियां शूद्र बन जाएंगी। वह दूसरा पुरंजय होगा और उसका राज्य हरिद्वार से प्रयाग तक फैला होगा। वो अधर्म की आंधी लेकर आएगा, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों का पतन होगा और क्षत्रिय शूद्रों के समान हो जाएंगे। समय इतना भयंकर हो जाएगा कि ऐसा प्रतीत होगा मानो लुटेरे ही सिंहासन पर बैठकर प्रजा का शोषण कर रहे हों। क्योंकि प्रजा भी राजा का ही अनुसरण करती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इन चरित्रहीन तथा अधर्मी राजाओं के कारण भ्रष्ट हो जाएगा। चलिए अब इतिहास के पन्नों से बाहर आकर देखते हैं कि कलयुग के लक्षणों के बारे में श्रीमद् भागवतम में क्या वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के इस धरातल पर रहते हुए कलयुग अपना सिर नहीं उठा पाया, परंतु उनके अंतर्ध्यान होते ही वह अपना प्रचंड रूप दिखाने लगा। कलयुग की आयु लगभग 4,32,000 मानवीय वर्ष है। इस युग में प्रतिदिन धर्म, सत्य, स्वच्छता, क्षमा, दया, आयु, स्मरण शक्ति और शारीरिक बल घटता चला जाएगा। वैदिक ज्ञान के स्थान पर केवल भौतिक विषयों की ही शिक्षा दी जाएगी। धर्म के नाम पर केवल कट्टरता का बोलबाला होगा। धनवान होना चरित्रवान होने का पर्याय होगा। केवल उच्च पद वालों को ही न्याय प्राप्त होगा। व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए लोग दूसरों को ठगने से नहीं हिचकिचाएंगे। शारीरिक आकर्षण ही स्त्री पुरुष के संबंध का केंद्र रहेगा। किसी भी जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मण मान लिया जाएगा।
अच्छा वाचन पांडित्य का सूचक होगा। जो अधिक धन नहीं कमा पाएगा उसे विश्वसनीय माना नहीं जाएगा। धार्मिकता का अर्थ केवल बाहरी रूप से चिन्ह धारण करना होगा। विवाह आपसी सहमति से होंगे, आडंबर बढ़ते जाएंगे और अच्छी तरह स्नान करना ही पवित्रता माना जाएगा। तीर्थ यात्रा की सफलता का मानक नदियों में स्नान करना होगा। जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति न होकर केवल 2 वक्त की रोटी कमाना होगा। व्यक्ति की सुंदरता केशों की सजावट से आंकी जाएगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए शासक लुटेरे बनकर प्रजा की संपत्ति और स्त्रियों का शोषण करेंगे। इस अत्याचार के कारण प्रजा जंगलों में कंदमूल खाकर अपना निर्वाह करेगी। वर्षा कम हो जाने से अकाल पड़ेगा तथा लोग भूख से तड़पेंगे। ऋतुएं अपना घोर रूप दिखाएंगी तथा अत्यधिक ठंड, अत्यधिक गर्मी, वर्षा तथा तूफान आएंगे। सारा वातावरण प्रदूषण से भर जाएगा। कलयुग में लोग कलह, भूख, प्यास, रोग तथा चिंताओं से हमेशा ग्रस्त रहेंगे और उनकी आयु 50 वर्ष ही रह जाएगी। सनातन धर्म की उपेक्षा करने के कारण तथा कथित नास्तिक धर्म पनपने लगेंगे। गायों का आकार छोटा होकर बकरियों के जितना हो जाएगा। मठ तथा आश्रम भी घरों की तरह छोटे हो जाएंगे। पेड़ पौधे भी लघु आकार के हो जाएंगे। चोरी, झूठ तथा हिंसा ही जीविका कमाने का एक साधन रह जाएगा और मनुष्य तो पशु के समान बन जाएगा। कलयुग के अंत में जीव का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि रूप में प्रकट होंगे। वे शंभल गांव में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। उनके घोड़े का नाम देवदत्त होगा। एक साहसी क्षत्रिय की भांति भगवान कल्कि दोनों हाथों में खड्ग धारण करेंगे और अपने घोड़े पर पूरी धरती पर विचरण करते हुए सभी धूर्त राजाओं का नाश कर देंगे। नास्तिकों का मत होगा कि कुछ शक्तिहीन लोगों ने भगवान का ऐसा विवरण अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया है, लेकिन ये सत्य नहीं है। भगवान कल्कि के दिव्य शरीर पर चंदन का सुगंधित लेप होगा, जिसकी सुगंध से पृथ्वी वासियों के मन शुद्ध हो जाएंगे। कलयुग की घोर अंधेरी रात्रि के पश्चात सतयुग का सवेरा होगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया कि इस समय कलाप नामक एक गांव में महाराज शांतनु के भाई देवापी तथा इक्ष्वाकु वंशज मरु निवास कर रहे हैं, जो कि कलयुग के अंत तक वहीं रहेंगे। भगवान कल्कि द्वारा कलयुग के अंत के पश्चात ये दोनों मानव समाज में लौट आएंगे और वर्णाश्रम धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। आज हम अपने समाज की जो दयनीय स्थिति देख रहे हैं वो बिल्कुल इस शास्त्रिक विवरण के अनुरूप ही तो है। यही सिद्ध करता है कि हमारे वैदिक शास्त्र मात्र कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि अटल सत्य है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कलयुग के इन भयानक लक्षणों से बचने के लिए हरिनाम ही एकमात्र आश्रय है। कलयुग के लक्षण आने वाले समय में और अधिक प्रचंड होते जाएंगे और इसलिए हमें सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए तथा भगवान के दिव्य कथाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। तो आप भी हमारे साथ कहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।